हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये सैमसंग कंपनी का एक CRT टीवी है और मैं पार्टी के घर पर ये टीवी रिपेयरिंग कर लेके ये आया हूं। और इसका प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट अब एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। इसका सप्लाई देने के बाद और वो टीवी को स्टैंड बाई ऑन करना पड़ेगा और स्टैंड बाई ऑन करने के बाद देखिए इसका हॉरिजेंटल लाइन फॉल्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए टीवी को मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, उसका पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका पीछे जो मॉडल नंबर होता है आप अच्छा करके एक बार देख लीजिए ये टीवी का मॉडल नंबर क्या है। और ये 21 इंची का अल्ट्रा स्लिम सैमसंग कंपनी का टीवी है। तो दोस्तों, ये PCB आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो चलिए, तो दोस्तों आप खुद देख लीजिए इसका जो योक है स्क्वाड टाइप, ठीक है। और इसका PCB आप देख सकते हो बहुत धूल और मिट्टी जैसा इस तरह इसका अंदर बहुत है। और ये फर्स्ट में ये टीवी को ही ओपन किया है, ठीक है। तो ये PCB को काम करने के लिए अच्छा करके PCB को आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये PCB का अच्छा करके देखने के बाद जो देखा है आपको देखा, तो देखिए ये पोजीशन पर एक कैपेसिटर फूला हुआ है और दोस्तों ये पोजीशन पर एक कैपेसिटर फूल गया। तो दोस्तों उसका बाद ये जो वर्टिकल आईसी के पास देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर फूला हुआ है। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, कुछ भी पार्ट्स फटा फूटा डैमेज होगा तो पहले वो पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वर्टिकल सेक्शन का वो बाद में देखूँगा फर्स्ट। और जो साइड जो अलग अलग कैपेसिटर सब कुछ अच्छा करके आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो जो पार्ट्स फर्स्ट डैमेज देखेगा वो पार्ट्स को ही आपको फर्स्ट रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पार्ट्स ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पोजीशन से मैं कैपेसिटर को ओपन किया और इसका जो वैल्यू 470 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का, और ये जो वर्टिकल सेक्शन का कैपेसिटर है वो 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर है, ठीक है। तो और एक जो कैपेसिटर वो 470 माइक्रोफैराड और 35 वोल्ट का है। तो चलिए तीनों कैपेसिटर मैं लगा के आपको एक बार दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब देख सकते हो मैं कैपेसिटर लगाया और सप्लाई भी दे दिया, और सप्लाई देने के बाद ये देखिए सेम प्रॉब्लम है। इसका जो मेन प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सभी बताऊंगा। दोस्तों PCB को मैं उल्टा किया और इसका जो मेन कॉर्ड ये छोटा था इसलिए मैं अलग से कॉर्ड कनेक्शन किया। और आपको इस टाइम वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों मैं टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो पैनल का पॉइंट है, तो मैं टच करके इसका स्टैंड बाई ऑन कर दिया। और फर्स्ट आपको कुछ वोल्टेज दिखाऊंगा कि वर्टिकल सेक्शन का जो सप्लाई वोल्टेज देखिए जो प्लस 14-15 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, ये वोल्टेज नहीं है, लेकिन -15 वोल्ट ये ओके है, ठीक है। तो ये पोजीशन को आपको अच्छा करके ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो सप्लाई आता है EST से, ठीक है, EST का ये जो दोनों पिन है, ये दोनों पिन से एक रेजिस्टेंस फर्स्ट देखने को मिलेगा और उसका बाद जो डायोड मिलेगा, डायोड का पॉजिटिव सप्लाई देखिए यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो डायोड का पास अलग से जो एक डायोड है वहाँ से जो नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, तो वहाँ पर एक बार वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए -15 वोल्ट ये ओके है। तो दोस्तों चलिए ये पोजीशन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा इसका प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों ये इसलिए वीडियो इसकी मत कीजिए, आप शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं पार्टी के घर पर ये टीवी रिपेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आपको दोबारा एक बार सप्लाई देके एक बार दिखाता हूँ। और इसी का टाइम आप देखिए मेन वर्टिकल जो IC है, IC का सभी पिन में ओपन करके रखा है, क्योंकि IC शॉर्ट होने के बाद भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं AC सप्लाई दे दिया और इस टाइम आपको दिखाऊंगा कि इसका EST सप्लाई कितना है, ठीक है। ये EST सप्लाई पिन है और यहाँ पर वोल्टेज देखिए ओनली 60 वोल्ट, क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पर है। तो ये PCB को स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पैनल का पॉइंट है यहाँ पर आपको टच करना पड़ेगा। टच करने के बाद ये स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है। और इस टाइम आप देखिए EST सप्लाई 115 वोल्ट का आसपास आ गया।
तो ये पिन पर इतना वोल्टेज नहीं आएगा तो स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होने के बाद देखिए EST से जो वर्टिकल सप्लाई ये -16 वोल्ट ये ओके है, और जो +16 वोल्ट जो 15 वोल्ट का आसपास होता है ये नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों चलिए इसका बाद आपको जो दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा चेक करके एक बार देख लेता हूँ इसका आसपास कुछ भी पॉइंट पर वोल्टेज मौजूद है कि नहीं है। तो कुछ भी पॉइंट पर वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों चलिए उसका बाद मीटर को AC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया है, ठीक है। आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कि EST पिन पर वोल्टेज मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। ये EST का एक पिन है जिस पिन से एक सप्लाई आउटपुट होता है, ये AC वोल्ट 25 वोल्ट के आसपास, और ये एक पिन है, ये पिन से AC वोल्ट देखने को मिलेगा। और डायोड होने का बाद ये DC वोल्ट होता है और वोल्टेज थोड़ा डाउन होता है, AC वोल्ट थोड़ा हाई देखा जाता है, ठीक है। और ये पोजीशन पर देखिए भी AC वोल्ट मौजूद है, क्योंकि इसलिए आपको कन्फर्म होना चाहिए कि EST से वोल्टेज जो आउटपुट दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो छोटा सा सर्किट है जो इसका अंदर डायोड कैपेसिटर है और 2-3 जेनर भी यहाँ पर देखा जाता है। तो ये जेनर ग्राउंड का साथ कनेक्शन है, तो ये शॉर्ट होने का बाद भी हो सकता है, ठीक है। कैपेसिटर शॉर्ट होने का बाद भी हो सकता है, और सप्लाई डायोड प्रॉब्लम होने का बाद भी हो सकता है। लेकिन इसका सप्लाई रेजिस्टेंस ओके है, मैं थोड़ा चेक किया। तो चलिए जब मैं PCB को अच्छा करके साफ़ करने के बाद देखा है कि यह पोजीशन पर कैपेसिटर फुला था वो चेंज किया, और देखिए इसका जो प्लस सप्लाई का जो डायोड है, ठीक है, ये डायोड फट गया, क्योंकि ये डस्ट का वजह पूरा ही इसका डस्ट का अंदर चला गया, तो इसलिए वो फर्स्ट में नहीं देखा। तो दोस्तों फाइनली वो डायोड को मैं चेंज किया, ठीक है। ये जो सप्लाई डायोड ये चेंज किया। ये चेंज करने का बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो वोल्टेज होना चाहिए DC वोल्ट, देखिए सिर्फ वर्टिकल का जो प्लस सप्लाई वोल्ट ये देखिए आ गया, ठीक है। तो अभी मैं IC को ओपन करके ही रखा है, IC पॉइंट को। नेगेटिव वोल्ट देखिए दोस्तों, नेगेटिव वोल्ट भी पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो चलिए IC को सोल्डरिंग करूँगा। सोल्डरिंग करके भी एक बार देखना पड़ेगा कि IC ओके है कि नहीं है। तो दोस्तों फाइनली मैं IC को सोल्डरिंग किया, ठीक है। सोल्डरिंग करने के बाद एक बार वोल्टेज चेक करके देखता हूँ कि वोल्टेज मौजूद है कि नहीं है। ये पोजीशन पर वोल्टेज जो 0 था देखिए +15 वोल्ट आ गया, और जो माइनस वोल्ट आपको फर्स्ट दिखाया यहाँ पर माइनस वोल्ट भी ओके है। तो लगता है कि इसका TV बिल्कुल ओके होना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए इसका स्क्रीन पूरा फुल हो गया। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।